लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अब जिस तरह से भारत में हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, और जिस तरह की वहां पे मतलब एक राइट्स चल रही हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ कंट्रोल करना सिखों को, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस भी उतनी तादाद में नहीं थी जितने सिख थे और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो अब भी इस सिचुएशन में जो बुरी तरह से मोदी को एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़े, क्या कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ कर सकता है, छेड़खानी? देखें, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हर सूरत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं अपनी गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूं इस चीज का। इससे पहले इस तरह की गवर्नमेंट होती तो शायद हम यहां ना पहुंचे होते, जो कि बर वक्त चीजों को कंट्रोल करने में पेश होते हैं। मैं पूरी अपनी जो गवर्नमेंट प्लस हमारे जो शाह महमूद कुरैशी हैं फॉरेन मिनिस्टर, मैं उनको इस चीज का क्रेडिट देता हूं, प्राइम मिनिस्टर को भी क्रेडिट देता हूं, और हमारे जो इदारे हैं वो टाइमली प्राइम मिनिस्टर को और शाह महमूद कुरैशी को अपडेट दे रहे हैं। फिर साथ में ये है कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, मैं उनको भी इस चीज का क्रेडिट देता हूं कि वो एक्टिव नहीं है, सिर्फ वो प्रोएक्टिव है। वो वक्त से पहले चीजों को प्रोज्यूम करके तो मुंह पे मारते हैं, ताकि कल को अगर इंडिया कुछ करने की कोशिश करे तो अब इंडिया बहुत बुरा फंसा हुआ है। अब तो वहां से जो उनकी अपनी सेना है, उसके जो जवान है, वो हमें नारे लगाते हुए नजर आते हैं कि पुलवामा इनसाइड जॉब था, हमारे जवान मरवाए, 40 जो है वो मरवा दिए, और उरी भी इनसाइड जॉब था। ये बेसिकली इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं, और उसके बाद ये है कि ये थोपते हैं पाकिस्तान पे। इस दफा भी बिल्कुल। ये FATF से पहले पहले इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कुछ इस तरह का करेंगे, ताकि उस तनाजुर में पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व करके हम ये डंका बजा दें मीडिया पे और मोदिया पे और गोदी मीडिया पे कि पाकिस्तान इज रोग स्टेट, पाकिस्तान की जो आर्मी है इट्स अ रोग आर्मी, और पाकिस्तान की ISI एंड MI everyone is rogue because they are penetrating terror विद इन इंडिया। और पिछले दिनों एक प्रोग्राम में तो जो रिपब्लिक पे प्रोग्राम हुआ, उसमें एक नया शोशा छोड़ दिया इन्होंने। उन्होंने ये कहा जी कि टनल्स नीचे बनाई हुई हैं और ISI वाले जो हैं वो वहां से बंदे भेजी जा रहे हैं, मुजाहिदीन भेजी जा रहे हैं ये LOC के नीचे। ओ भाई, किस दुनिया में रह रहे हैं ये कौन लोग हैं? और वो पंजाबी में कहते कौन लोग हो तुसी। ये इनके जहन में कोई बीमारी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन आई थिंक दे रियली नीड अ डॉक्टर। ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे ख्याल में ये तजब्जुब का शिकार है और एहसास कमतरी का शिकार है। जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं पूरी दुनिया के बड़े से बड़े मंच पे, वहां पे मोदी बात नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है। उसकी औकात इसलिए नहीं है, मैं इस चीज को मतलब इस तनाजुर में नहीं कहूंगा कि वो जाहिल है, अनपढ़ है, क्योंकि एवरीवन नोज के जाली जाली डिग्रियां उसकी, इस पे तो मतलब सबको पता है कि जाली डिग्रियां और जाली इम्तहान, और यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही स्टूडेंट, और अगर बंदा उनसे पूछे कि मास्टर्स किस चीज में किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने होल पॉलिटिकल साइंस में किया था। अब होल पॉलिटिकल साइंस कौन सी होती है, ये या मोदी जी जानते हैं या वो डिग्री बनाने वाला जानता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में उस साल में ना तो कोई ये सब्जेक्ट ही उस यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। प्रोफेसर तो दूर की बात, स्टूडेंट तो दूर की बात। तो लिहाजा जाहिल तो वो है, ये तो मानना पड़ेगा। भारतीय जो अगर नागरिक हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो क्षमा कीजिए, लेकिन आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बड़े जाहिल हैं। वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट इट। उसकी वजह ये है कि द गाय हैज नो गट्स टू स्पीक ऑन अ बिग मंच। तो लिहाजा जब से इमरान खान है, उस वक्त से इनकी वो ये एहसास कमतरी का शिकार हैं। फिर ये साधु साधु के साथ मुलाकात भी करते रहे इस तनाजुर में कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर बनाऊं। फिर उसने कहा दाढ़ी शाड़ी बढ़ा लो। फिर साथ में ये है कि उसने इससे ये कहा कि मोर पंख जो है वो उसके इर्द गिर्द रहा। वो साधु ने इसको कोई वो चूना चूना लगाया ना। फिर साथ में ये कहा कि ओपन में जरा बैठा करो, दरख्त के साए के नीचे, किताबें 2-4 रखी साथ में, तस्वीर फोटो सेशन करवा रहे हैं। क्या किसको उल्लू बना रहे हैं? तो तुम जाहिल हो, जाहिल रहोगे। मोर मोर पंख के साथ एग्जैक्टली। खड़े हो या तुम दाढ़ी बड़ी कर लो, ये कुछ भी कर लो, तुम भी जाहिल हो, साधु भी जाहिल है।
वो पीके ने कहा था ना कि रॉन्ग नंबर है, वो साधु रॉन्ग नंबर है जिसने इसको ये बता दिया। लिहाजा सही। एहसास कमतरी का शिकार है। और मेरे ख्याल में ये एग्जिस्टिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका वो फ्रंट फुट पे बार बार बाहर कदम बढ़ा के छक्के मारना इंडिया को ले डूबा। एग्जैक्टली। बस वैसे तो ये काफी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। काफी लोग हमसे सोशल मीडिया पे बात पूछते हैं और बड़ा दुख का इजहार करते हैं कि आप भारत में देखें कि पाकिस्तान में कुछ होता है ना, तो वहां पे सारा दिन ब्रेकिंग्स चलती हैं, ट्रांसमिशंस चलती हैं, बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखा रहे होते हैं और कॉन्स्पिरेसी थेरीज बना रहे होते हैं। लेकिन जब भारत में पाकिस्तान में कुछ होता है तो वहां ये होता है। तो अगर भारत में कुछ होता है तो यहाँ पे सारा दिन खामोशी होती है। कहीं पे आपने देखा है कि यहाँ पे बता रहे हो, एक छोटी सी खबर आ जाती है और बस दैट्स इनफ, तो कहीं पे कुछ नहीं चलता। ये एक बहुत, मेरे ख्याल से बहुत अफसोस की बात है कि हमारा भी तो एक नेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या हम ये करते हुए, क्या ये यहाँ पे हमारी फॉल्ट्स नहीं है? देखें, बहुत बड़े फॉल्ट हैं एंड वेरी वेल हाईलाइटेड। इतना अच्छा सवाल आपने किया है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो टेक्निकल वजह मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वो ये है कि भारत की जो टीआरपी है उसमें और पाकिस्तान की टीआरपी में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की जो टीआरपी है वो इंटरनल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है, और भारत की जो टीआरपी है वो घूमती है एंटी पाकिस्तान के इर्द गिर्द। जो भी एंटी पाकिस्तान प्रोग्राम होगा उस पर बड़ी बड़ी बढ़िया किस्म की उनकी टीआरपी आएगी। पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके बैठ जाते हैं, पाकिस्तान में वो प्रोग्राम देखना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी जो वो प्रायोरिटीज हैं वो शायद हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को ही पसंद करते हैं। यहाँ पे शाम को आप 3 लोग डिफरेंट पार्टी से लेके बिठा लें, उनको हर 2 मिनट बाद कोशिश करें कि वो आपस में लड़ पड़े। अगर वो लड़ पड़े तो आपकी एक्सलेंट टीआरपी होगी दिन की, अगर ना लड़े तो यू हैड अ वेरी बैड डे। इंडिया में ये है कि इंडिया में वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को, अपनी आवाम को वो चूना कत्था लगा के सब कुछ वो उनके मुंह में पूरा दिन वही डाले रखते हैं, क्योंकि उनकी टीआरपी बेहतर होती है, अच्छी होती है। सो वहां पे ये जिंग्विस्टिक स्टाइल और वो एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में नफरत भरना अपने लोगों में, फिर पाकिस्तान को ऐसा नीचा दिखाना, यहां तक कि आप अगर पाकिस्तान से मैं उनके अगर प्रोग्राम में बैठता हूं तो आवाज भी मेरी छोटी रखेंगे ताकि मुझे चीखना पड़े। उसकी वजह यह है कि वो अपनी आवाम को यह बताना चाहते हैं कि देखें, पाकिस्तान के लोग तो हमारे सामने बात भी नहीं कर सकते, बात करने का ढंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप आवाज ऊंची करते हैं तो आपके जो थॉट्स हैं वो स्क्रैम्बल्ड थॉट होते हैं, क्योंकि जब आप आवाज एक लय में बोलते हैं तो आपके जो अपने थॉट्स हैं, वो थॉट जो आप आगे भेज रहे हैं वो लफ्जों तक मुंतकिल हो रहे हैं, वो फिर आप उनको डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन जब आप चीखना शुरू कर देंगे सो अल्टीमेटली यू वुड गेट हाइपर। दिस इज व्हाट हैपेंस टू अस। वो अपने लोगों को यह भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है, अच्छा हुआ था मुसलमान जो यहां से नहीं गए, उधर देखें ये हालत होगी, या जो हिंदू उधर हैं वो उनको मार रहे हैं, उनकी बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं, और ये वो आजकल असल में आपको नजर आ रहा होगा कि काफी सारे पाकिस्तान से वो जो भूखे किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं, जो मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे भी जाते हैं, उनको एक चीज की समझ आ गई है, वो ये है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो उनको कोई ढंग का बंदा बुलाएगा नहीं। तो अब वो एग्जैक्टली। ये करना शुरू हो गए हैं कि वो जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स हैं इंडिया के, उनको टो करना शुरू हो गए हैं। एंड मेरे तक तो ऐसी भी इंटेल आ रही है कुछ लोगों के बारे में कि उनका तो सारे का सारा जो नैरेटिव है वो डिजाइन ही इंडिया में हो रहा है। उनका सारे का सारा जो वहां से इनको बताया जा रहा है कि इस हफ्ते आपने ये गेस्ट लेने हैं अपने यूट्यूब के प्रोग्राम के लिए, ये चल रहा है। उसकी वजह ये है कि वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने यहाँ प्रेजेंस देने में, नंबर 1। नंबर 2 कि आपके यूट्यूब चैनल को हम चढ़ा लेंगे, और आने वाले वक्तों बिल्कुल। के लिए वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिफरेंट करीमा बलोच और साथ में मारवी सरमद्स और वो जो जलालत भरी जिनकी जिंदगी है ना, उस तरह के लोगों को अब वो मजीद भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा सदीका टाइप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर काफी वो नाम आ मारवी रहे हैं हमारे सरमद। माइंड में, पर मैं चुप हो गई हूँ। हाँ,
तो वो बस वो कहते हैं ना कि इस सब गोल ते कुछ ना फरोल, वो वाला हिसाब है कि वो बड़े इधर ना लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि इस तरह का एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बोलते बोलते अचानक से वीजा लेंगे और यहाँ से फुर कर जाएंगे। एक तो बाहर बैठ के हम लोग जाकिया शाकिया और ये तारक फतेह के साथ मतलब वो मिल मिला के तो हम वहां पे एक असाइलम भी ले लेंगे, सेट भी हो जाएंगे। जिंदगी का यही मकसद है ना। फिर ये है कि अपनी माँ जैसी धरती के खिलाफ वो वहां से जहर भी उगलना शुरू कर देंगे। फिर रॉ उनको पैसे भी देगा श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए। और फिर ये है कि एक एक आर्टिकल का, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक आर्टिकल का वहां पे श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो इस तरह के वो जो गार्बेज आर्टिकल्स है ना पाकिस्तान के खिलाफ जो आपको नजर आते हैं उनके वो फिर $5,000 भी देंगे। फिर ये कि सत्ते खैरा हो जाएंगी इनकी। जमीर बेच के, मां बेच के अगर इनको आसाइशें मिल जाती हैं तो ऐसे बेगैरतों को फिर मिल जाए। हम लोग तो फिर उनको बेगैरत ही कहेंगे, कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। अगर ये बुरा लफ्ज है और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगता रहे। बेगैरत है तो फिर बेगैरत सौ है। दफा लगता है। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राजा साहब, इट वाज अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन विद यू। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल पे इनफैक्ट हर वीक एक अपीयरेंस जरूर दे, बिकॉज आई लव्ड टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली। always a pleasure and would be honor for me and I would request your viewers and जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे नफरत भरे अंदाज में भी देखते हैं भारत से लोग, उनसे भी मैं कहूंगा भी यार नफरत कर लो लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हर हफ्ते मैं जब अनम के साथ प्रोग्राम करूं तो जी भर के नीचे गालियां दे लिया करो। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।